क्या आपको लगता है कि आप राजनीतिक विश्लेषक है, खेल जो था वो खेला जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपस में समन्वय नहीं था महागठबंधन में? संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरह से महिलाओं ने एक सजाए मौत का फैसला दिया है राजद को, क्योंकि उनकी जो पारिवारिक हिस्ट्री है उसको देखते हुए, जो जंगल राज का इतिहास है जिसमें महिलाओं की कभी इज्जत नहीं की, शिल्पी गौतम से लेके भयावह कांड हुए चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ ये तो इतिहास पटा पड़ा हुआ है। लेकिन आज जो ये कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता कि वो हमारा पर्सनल मामला है, जो रोहिणी आचार्य कह रही है, भाई साहब पर्सनल मामला नहीं है। जिस वक्त ये आवाज आपके घर से निकल के माइकों तक पहुंच गई और टीवी चैनलों में चल गई और आप रोहिणी आचार्य द्वारा ही बोली गई, ये पर्सनल मामला नहीं होता है, ये भारत की बेटियों का सम्मान का मामला है, उनकी डिग्निटी का मामला है, आर्टिकल 14 का मामला है, आर्टिकल 21 का मामला है। और आप चला रहे थे बिहार में कि ये संविधान बदल देंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान कहता है कि बेटियों को समानांतर अधिकार होना चाहिए। आप बेटियों को चप्पल जूता से मार रहे हैं तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे आपसे कि अगर लालू की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो बिहार की एक जो आम महिला है वो अगर अपना हक मांगे, अपनी हिस्सेदारी मांगे, चाहे सत्ता में ही क्यों ना मांगे, तो उसके साथ क्या क्या नहीं हो सकता। ये सिर्फ रोहिणी आचार्य की बात नहीं है, जो बात लालू प्रसाद यादव के घर से निकल रही है वो भारत के हर एक बेटी का सवाल है कि कैसे एक बेटी को उसका हक मांगने पे, सवाल पूछने पे उसे गंदी कहा गया, उसकी किडनी तक को गंदी कहा गया। वही किडनी जिसने इनके सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव की जिंदगी बचाई, वही बेटी जिसकी विपक्ष ने भी प्रशंसा की कि बेटियों को ऐसा ही होना चाहिए, उसी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया गया, उसी बेटी को परिवार से बाहर निकाल दिया गया। तो मैं ये पूछती हूँ बिहार की बेटी होने के नाते भी और भारत की बेटी होने के नाते भी कि क्या आपका ये दायित्व तो नहीं बनता है कि आप ये बताइए कि जो आपके घर में बेटियों के साथ हो रहा है, जो रोहिणी आचार्य के साथ हो रहा है, वो क्या आरजेडी की अपनी छवि पे बड़ा काला धब्बा नहीं है? जंगल राज की छवि से आप परेशान थे, उससे निकल नहीं पाए, इसीलिए महिलाओं ने आपको वोट नहीं दिया। ओके, जवाब सुजाता पांडे जवाब लेते हैं। जैन जिज्ञासु का जैन जवाब है वो पारिवारिक नहीं है, इसका जवाब देना पड़ेगा। लालू प्रसाद क्यों चुप है, इसका जवाब देना पड़ेगा। राबड़ी, अच्छा आप आरजेडी नहीं कह रही, आप रार जेडी कह रही हैं। रार जेडी है, रार हो रही है और रार जनता दल है ये। ओके देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ, जिस चंपा विश्वास का जिक्र आप कर रहे हैं, अरे भाई आप बोल लिए भाई, आप मुझे बोलने दीजिए। आपने बोला गजब हाल है आप लोगों का। ठीक है, ओके जैन जिज्ञासु बोलिए। आपने उठा लिया सवाल, 100 सवाल उठाया, हमारा उत्तर तो भी सुनिए आप मोहतरमा। मैं कह रहा हूं कि चंपा विश्वास ने जो मामले उठाए, हमारी सरकार ने मामले को दर्ज किया, अभियोजन पक्ष बिहार सरकार थी और सजा हुई, लेकिन वह आदमी बड़ी कब हुआ है? जो विधायक के पुत्र हैं वो बड़ी हुए नीतीश जी की सरकार के दौरान 2010 में। और फिर आप देखिए, अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो ये विचित्र बात है। सुजाता पांडे हमने आपको सुना। सुजाता पांडे एक करके आपने सुना, आपने रोहिणी आचार्य के बारे में सवाल पूछा और चंपा विश्वास के बारे में पूछा, वो जवाब नहीं। रोहिणी आचार्य पे जवाब और चंपा विश्वास के मामले में मृत्युंजय यादव बरी हुए हैं 2010 में, और हाईकोर्ट ने जो निर्णय सुनाया उसमें यह था कि ये जो रिश्ते थे वो परस्पर सहमति, म्यूचुअल कंसेंट के साथ बने थे। अब ये तो हाईकोर्ट का जजमेंट है भाई, इसमें जैन जिज्ञासु, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी क्या करेंगी? तो दूसरी बात, आपने रोहिणी जी के बारे में जो कहा, ये बिल्कुल सच है कि रोहिणी जी हमारे परिवार की सबसे आत्मीय सहृदय सदस्य हैं और वो बड़ी बहन है, निष्कपट है, निष्कलुष है, निश्चल है, उनके मन में कोई मैल नहीं है। और अरे भाई आप सुन लीजिए ना, आप देखिए एक बात आपको कहूं, मेरे अपने परिवार में भी कोई लबर करता है ना तो मैं वहां उस डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेता। मैंने आपको विनम्रता पूर्वक सुना, आपको ससम्मान सुना। सुन लीजिए ना भाई, नहीं भाई, आई कांट टॉलरेट यू। आपको मैंने सुना, अब आप उत्तर नहीं सुनिएगा क्या? नहीं, बीच में टपर करने वालों को मैं इंटरटेन नहीं करता हूँ। कभी बेटी को अरे छोड़िए ना भाई, आपके परिवार के बारे में मुझे पता नहीं है।
आपके परिवार के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जिस तरह से बीच में टपकती हैं, आपको पसंद नहीं करते होंगे आपके परिवार के लोग। आप जिस तरह से बीच में टपकती हैं, आपके परिवार के लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपके अंदर शऊर नहीं है। सुजाता पांडे, ये एक तो सुजाता पांडे अपनी बात कर रही है, चपड़ नहीं कर रही हैं। हम ओके सुजाता पांडे, एक सेकंड सुजाता पांडे, ऑडियो डाउन करो। सुजाता जी एक सेकंड ओके। जैन जी का सुजाता एक सेकंड, आपका एक पॉइंट है, वो उसका वो जवाब देंगे। सुजाता मेरा रिक्वेस्ट सुनिए, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं, आप शांत रहिए। सुजाता पांडे मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। सुजाता जी शांत रहिए प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए एक तो जैन जिज्ञासु, जैन 1 सेकंड, जैन एक तो आपने बोला सुजाता पांडे चपड़ करती है। मेरा निवेदन है किसी को ऐसे ना बोले, वो भी महिला है, उनका भी सम्मान है, वो भी बोल रही है अपनी बात को। ओके आप अपनी बात महिला पुरुष के बाइनरी मत जाइए, उन्होंने अपनी बात कह दी, मुझे उत्तर देने दीजिए। ठीक है सुजाता पांडे 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं, अरे भाई इनका प्रवचन हम सुनने के लिए आए क्या? बोलिए जैन जी। परिवार में क्या मतांतर नहीं होता है क्या? मेरे अपने पिता के साथ मतांतर है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैं उनकी इज्जत नहीं करता हूं? शरद यादव एनडीए के कन्वीनर थे, जीवन भर अपने पिता के साथ डिफरेंसेस रखते थे और सदन में कहा कि मैं तो मां वाला आदमी हूं, मैं तो मातृसत्ता की पुनर्स्थापना की वकालत करने वाला आदमी हूं। और चाहे रोहिणी जी हो, चाहे मीसा जी हो, चंदा जी हो, रागिनी जी हो, हेमा जी हो, अनुष्का जी हो या हमारी छोटी बहन राजलक्ष्मी हो, सबके प्रति हमारा प्यार, स्नेह, सम्मान, आदर है। और तेजस्वी जी का साथ जीवन भर का है। तेजस्वी जी से ज्यादा अपने परिवार में बहनों का, भाई का, माता का, पिता का और पूरे पार्टी में ख्याल रखने वाले लोग नहीं है। लेकिन कई बार भावावेश में कोई बात होती है और वो परिवार के बीच की बात है, उसको एमिकेबली हम रिजॉल्व करेंगे। इसमें इनका क्या काम है भाई? इनके परिवार में कितने तरह के मतांतर होते होंगे, हमको उससे कोई लेना देना है। लेकिन ये जो सार्वजनिक जीवन में लेकिन जैन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ये परिवार की बात है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मेरा ये विषय भी नहीं है। अरे भाई अगर ये इनका अपने परिवार में, ससुराल में, मायके में, पति के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, बाकी ननद के साथ कैसा रिश्ता है ये खुद जानती होंगी। क्या डिफरेंस होते हैं? हमारे यहाँ भी नहीं चलाई जाती। नहीं आप कौन होती हैं? Who are you? नहीं आप होती कौन है? आप कौन हैं? मैं बिहार से। अरे आप कौन होती हैं? हमारे परिवार पर टिप्पणी करने वाली आप कौन हैं? अरे अपने घर से मतलब रखिए ना भाई, अपनी पार्टी से मतलब रखिए ना। कुछ नहीं है आप एक तमाशाई हैं, आप एक तमाशबीन हैं, आप एक उज्जड हैं, आप एक फुहर महिला हैं, आप एक बदतमीज और बेशऊर महिला हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं है। अरे छोड़िए पांडे जी, अरे छोड़िए पांडे जी, आप क्या हैं? अरे आप अपना परिचय खुद दे रही हैं। दूसरे के मामले में टपकने वाले, दूसरे के घर में झांकने वाले लोग कोई अच्छी परवरिश का परिचय नहीं दे रहे हैं। अगर आपको जरा सा भी शऊर, तमीज और तहजीब होती तो आप इस मामले में नहीं पड़ती। अरे पुरुष और स्त्री को मैं मानता ही नहीं। जैन जिज्ञासा आप कह रहे हैं फुहड़ है, और आप कह रहे हैं ये महिला ठीक नहीं है, ये महिला फुहड़ है। ये अधिकार आपको किसने दिया? ये क्यों बोलेंगे आप? उन्होंने एक बात उठाई, उसको क्यों? एक सेकंड सुजाता पांडे का ऑडियो डाउन है। जैन जिज्ञासु जी, आपने अपनी फेरो पैनलिस्ट को फुहड़ कह दिया। आपने बोला, आपने उनके लिए कितने शब्द बोल दिए, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता।